हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को आगामी पंचपर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस, छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी, दीपावली, भाई दूज एवं गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस चर्चा में हम बात कर रहे हैं कि धन त्रयोदशी, जिसे धनतेरस अथवा धनवंतरी जयंती के नाम से जाना जाता है, इस दिन अपने घर में क्या क्या नई वस्तुएं लानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं लानी चाहिए। गणेश लक्ष्मी की किस प्रकार की प्रतिमाएं होनी चाहिए और गणेश लक्ष्मी के संग किन देवों की पूजा करनी चाहिए, इन सभी के विषय में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे भगवान श्री गणेश एवं भगवती लक्ष्मी की जो प्रतिमाएं दीपावली के पूजा के लिए हम लोग मिट्टी की मूर्तियां लाते हैं, तो वो कैसी लेनी चाहिए। यदि आपके घर में पहले से चांदी की अथवा पीतल की, पाषाण की अथवा किसी धातु की प्रतिमा स्थापित है, तो आपको प्रत्येक वर्ष नई प्रतिमा लाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि आपके घर में कोई ऐसी परंपरा है जिसमें मिट्टी की नई प्रतिमाओं को लाकर पुरानी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है, तो इस परंपरा के हिसाब से आपको नई मूर्तियाँ अवश्य खरीदनी चाहिए। लेकिन हमेशा मिट्टी की ही मूर्तियाँ खरीदनी चाहिए, किसी अन्य रासायनिक पदार्थ की प्रतिमाएं नहीं खरीदनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस प्रकार की प्रतिमाएं खरीदनी चाहिए। प्रतिमा लेते समय सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रतिमा में कहीं पे भी हल्की सी भी दरार अथवा जो है किसी तरह से उसमें रंग वगैरह ना निकला हो, खंडित नहीं होनी चाहिए प्रतिमा और सुंदर होनी चाहिए। कई बार ऐसा देखने में आया है कि प्रतिमाओं में रंग निकला हुआ होता है अथवा प्रतिमाएं में दरार होती है, तो ऐसी प्रतिमा नहीं खरीदनी चाहिए। साथ ही में पीओपी से बनी हुई प्रतिमाएं, प्लास्टिक पे बनी हुई प्रतिमाएं, पीओपी अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक की मूर्तियां और कांच की मूर्तियां जो आजकल रासायनिक पदार्थों से बनती हैं, उन्हें भी नहीं खरीदना चाहिए। साथ में लक्ष्मी एवं गणेश जी की एक साथ जुड़ी हुई प्रतिमा भी नहीं खरीदनी चाहिए। हमेशा ऐसी प्रतिमा खरीदें जो अलग अलग हो। यदि आपके घर में पहले से धातु अथवा पाषाण की प्रतिमा स्थापित है जो एक जो साथ जुड़ी हुई है, तो आपको उसे घर से हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी सच्चे वही भाव से सेवा कीजिए। लेकिन अगर आप नई प्रतिमा ला रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि प्रतिमा एक साथ जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। साथ ही में खड़ी हुई प्रतिमा, गणेश जी की खड़ी हुई, लक्ष्मी जी की खड़ी हुई प्रतिमा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी को घर में स्थायी रूप से वासा चाहते हैं सभी भक्त। इसीलिए गणेश लक्ष्मी की ऐसी प्रतिमा जिसमें वो सुखासन पे कमल पुष्प पर बैठे हों, आराम से बैठे हुए हों, तो ऐसी प्रतिमा ही भगवती गणेश की खरीदनी चाहिए। साथ ही में उल्लू पर सवार भगवती लक्ष्मी की प्रतिमाएं, ऐसी प्रतिमा जिसमें माता उल्लू पर बैठी हों, ऐसी प्रतिमा नहीं लेनी चाहिए। लेकिन यदि आप को प्रतिमा नहीं मिलती है तो एक बार वैसी प्रतिमा तो ले सकते हैं जिसमें उल्लू साथ में लक्ष्मी जी के पास बैठा हो, परंतु लक्ष्मी जी उल्लू पे बैठी हो तो ऐसी प्रतिमा नहीं लेनी चाहिए। साथ ही में लक्ष्मी जी की सदैव मिट्टी की सुंदर प्रतिमा खरीदनी चाहिए। और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इस विषय पे चलिए अब चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे भगवान श्री गणेश के बारे में। तो भगवान श्री गणेश की ऐसी प्रतिमा खरीदें जिसमें गणपति जी सुंदर आराम से बैठे हुए हों, मूषक के ऊपर, पुष्प पर अथवा सिंहासन पर। साथ ही में गणेश जी के हाथ में उनका प्रिय लड्डू होना चाहिए। गणेश जी की आँखें सौम्य होनी चाहिए और गणेश जी के तो 4 हाथ होने चाहिए, जिनमें कमल पुष्प, शंख, चक्र अथवा जो है कुंदुक आदि अस्त्र में से कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। गणेश जी पीले वस्त्र पहने हुए हों, ऐसी प्रतिमा होनी चाहिए। साथ ही में गणेश जी का वाहन मूषक प्रतिमा में अवश्य होना चाहिए। ऐसी प्रतिमा जिसमें गणेश जी कागज़ पर अथवा पोथी पर कलम से कुछ लिख रहे हैं, तो ऐसी प्रतिमा लेना भी अत्यंत शुभ होगा। साथ ही में गणेश जी जो हैं, उनकी सूंड के विषय में कई बार प्रश्न होता है भक्तों का कि किस ओर होनी चाहिए गणपति की सूंड। तो कुछ जगहों पर ये बताया जाता है कि बाईं सूंड के गणेश जी लेनी चाहिए और दाईं सूंड के गणेश जी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो हठी होते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि दाहिनी सूंड के गणेश जी घर के लिए अच्छे होते हैं और बाईं सूंड के गणेश जी व्यापार स्थल के लिए अच्छे होते हैं।
तो ऐसा ये भ्रांति को मन से जितना हो सके दूर हटा देना चाहिए, क्योंकि गणेश जी जो हैं, चाहे दाईं सूंड में हो चाहे बाईं सूंड में हो, चाहे सूंड में 4 घुमाव हो चाहे सीधी सूंड में हो, गणेश हैं वो वही विनायक गौरी के नंदन हैं। वो कोई अलग नहीं हो जाते हैं सूंड के इधर या उधर होने से। भक्तों का तो यह मत आता है कि गणपति मध्य में बैठे थे, दोनों ओर भक्त थे, सामने भी भक्त थे। तो जब इधर के भक्तों ने स्तुति की तो गणपति ने बाईं ओर सूंड करके आशीर्वाद दिया, और दाहिनी ओर के भक्तों ने जब स्तुति की तो दाहिनी ओर सूंड करके आशीर्वाद दिया, और जब सामने की ओर भक्त खड़े तो सामने की तरफ सूंड करके आशीर्वाद दिया। तो यही भावना रखते हुए गणेश जी ही हैं, चाहे दाईं सूंड के हों चाहे बाईं सूंड के हों। इसके बाद हम बात करेंगे माँ भगवती लक्ष्मी के ऊपर। माँ भगवती लक्ष्मी की बहुत सुंदर प्रतिमा खरीदनी चाहिए। लक्ष्मी जी के लाल वस्त्र पहने हों, गुलाबी वस्त्र पहने हों, या फिर नारंगी वस्त्र जो कि लाल रंग से थोड़े से मिलते जुलते हों, ऐसे वस्त्र हों तो उत्तम होगा। लक्ष्मी जी के कमल के आसन पर भगवती बैठी हों, और भगवती के दोनों हाथों में भी कमल पुष्प होने चाहिए। भगवती के हाथ में कोई पात्र हो, कलश जिसमें से धन नीचे गिर रहा हो, अथवा भगवती के हाथों से ही धन नीचे की वर्षा हो रही हो, ऐसी प्रतिमा करके कोशिश करके खरीदें। साथ ही में भगवती के साथ में हाथी अवश्य होना चाहिए, यदि नहीं है तो अलग से हाथी की प्रतिमा अथवा चित्रपट स्थापित करना चाहिए। साथ ही में भगवती कमल के पुष्प पर बैठी हुई हो, सुंदर गले में श्रृंगार करा हो भगवती ने। भगवती की नेत्र भी सौम्य होने चाहिए, भगवती का सुंदर श्रृंगार हो। ऐसा ना हो कि भगवती ने एक हाथ में तो चूड़ी पहनी है और एक हाथ में चूड़ी बनी ही नहीं है, तो ऐसी प्रतिमाएं भी नहीं खरीदनी चाहिए। देखकर, समय देकर प्रतिमा लेने जाएं, हड़बड़ी में प्रतिमा ना खरीदें। सब कुछ देख दाख करके ही प्रतिमा खरीदनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि अन्य देव जिनकी प्रतिमाएं स्थापित करनी चाहिए दीपावली पर, तो उनके बारे में चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे भगवती लक्ष्मी के रमणा भगवान श्री हरि विष्णु के बारे में, क्योंकि दीपावली की रात्रि में संतों का ऐसा मत है कि यह लक्ष्मी नारायण के विवाह की रात्रि है। इसलिए गणेश जी के साथ, लक्ष्मी के साथ में भगवान विष्णु का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु का यदि आपके घर में चित्रपट अथवा श्री विग्रह धातु स्वरूप में, पाषाण स्वरूप में है, तो अगर आपको नहीं लेना है तो आप छोड़ भी सकते हैं, परंतु आपको लेने का मन में है भाव, या कोई भी प्रतिमा चित्र खरीद रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि भगवान विष्णु के हाथों में शंख चक्र गदा पद्म हो, भगवान विष्णु ने पीताम्बर धारण कर रखा हो, भगवान के ऊपर मस्तक पर सुंदर ऊर्ध्वपुंड, माथे पर चंदन का ऊर्ध्वपुंड होना चाहिए, मस्तक पर मुकुट बंधा हो और कमर पर कमरबंद, गले में हार हो, ऐसी प्रतिमा खरीदनी चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की। इसके साथ में अब बात करते हैं माँ भगवती सरस्वती के बारे में। तो माँ भगवती सरस्वती की ऐसी प्रतिमा खरीदनी चाहिए जिसमें भगवती सौम्य हो, सुंदर मुख मुस्कुरा रही हो। भगवती कमल पुष्प पर अथवा हंस के जुते हुए आसन पर बैठी हुई हो, हाथों में वीणा हो, माला हो, पुस्तक हो। 4 हाथ की भगवती हो अथवा 2 हाथ की भगवती हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उत्तर भारत में 4 चतुर्भुज भगवती की पूजा होती है और बंगाल की तरफ जो है द्विभुजी भगवती की भी पूजा की जाती है, तो आप कोई भी खरीद सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कोषाध्यक्ष भगवती लक्ष्मी के अर्थात स्वामी कुबेर के बारे में। तो कुबेर के चित्र अथवा प्रतिमा में इच्छित ध्यान योग रखनी चाहिए कि कुबेर के हाथ में भी सोने से भरा हुआ कलश अथवा पोटली होनी चाहिए, और कुबेर के पास में उनका नेवला होना आवश्यक है। कुबेर की प्रतिमा में भी सुंदर नेत्रों का ध्यान रखें, और सुंदर प्रतिमा ही कुबेर जी की भी खरीदनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि चित्र अथवा खरीदना है क्या, जो भी खरीदते हैं तो क्या करें। तो जो चित्र है उसमें भी यही सब चीज़ें जो भी हमने आपको गणेश, लक्ष्मी, विष्णु भगवान और माँ सरस्वती और कुबेर जी के बारे में बोली है, वही सब चीज़ों का ध्यान चित्रों में भी देना चाहिए। अब बात करते हैं कि और क्या खरीदना चाहिए इस दीपावली पर्व पर धनतेरस के दिन। तो भगवती लक्ष्मी स्वरूपा झाड़ू मानी गई है, इसलिए झाड़ू भी धनतेरस के दिन अवश्य खरीदनी चाहिए। एक अवश्य खरीदें अथवा 2 या 5, जितनी आप खरीदना चाहें खरीदनी चाहिए।
इसके बाद में धनिया, खड़ा धनिया भी खरीदना चाहिए। धनिया के पत्ते या धनिया पिसा हुआ नहीं खरीदना है, आपको कोरिएंडर सीड्स अर्थात खड़ा हुआ धनिया खरीदना है। साथ ही में आपको कवड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टे यदि आपके घर में पहले से रखे हैं तो ना खरीदें, अगर नहीं है तो आप खरीद के ला सकते हैं। कोई भी यंत्र अगर आपको घर में स्थापित करना है, प्रतिष्ठित करना है, कोई भी यंत्र हो, श्री यंत्र, गणेश लक्ष्मी यंत्र, कनक धारा यंत्र, दुर्गा यंत्र, सरस्वती यंत्र, नवग्रह यंत्र, कुबेर यंत्र, कोई भी यंत्र हो, आप जो भी स्थापना करना चाहें वो भी आप स्थापित करना सकते हैं। धनतेरस के दिन खरीद कर लाएं और दीपावली के दिन उसकी स्थापना करें। साथ ही में पीतल के, चांदी के, सोने के या जो भी आपके पास में आपकी श्रद्धा है या आपके पास जितना भगवान ने दिया है उसमें से आपको जो खरीदना चाहें आप वो खरीद सकते हैं। साथ ही में गणेश लक्ष्मी जी के लिए वस्त्र भी अवश्य खरीदने चाहिए। जो आपने मिट्टी की प्रतिमा ली है अथवा आपके घर की प्रतिमा है, चांदी की है, सोने की, पीतल की, तो उनके लिए वस्त्र खरीदने चाहिए। माला, मुकुट अथवा जो भी लहंगा है, धोती है, चुनरी है, ये सब चीज़ें भगवान जी के लिए खरीदें। अपने घर के ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी के लिए भी नए वस्त्र दीपावली के दिन अवश्य खरीदने चाहिए, क्योंकि जब आप नए वस्त्र पहनते हैं दिवाली पे तो उन्हें भी नए वस्त्र अवश्य पहनाने चाहिए। इसके बाद में आगे बात करते हैं कि और क्या क्या खरीदना चाहिए। मान लीजिए आप चांदी, सोना अथवा कुछ नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप पूजन का सामग्री खरीद सकते हैं, लेकिन जैसे आपने ख़रीदा है तब भी आपको कुमकुम अवश्य खरीदना चाहिए। और लक्ष्मी जी के चरण, सुपारी, हल्दी की गांठ, कमलगट्टे, जो भी चीज़ें पूजा की वो आप खरीदें। साथ ही में आपको दिए खरीदने चाहिए। दिए आपको कम से कम सादी कच्ची मिट्टी के जो साधारण दिए आते हैं वो आपको 21 दिए खरीदने चाहिए। 21 दिए खरीदने चाहिए और सजावटी दिए जो हैं, जो भी आपको खरीद सकते हैं। 21 दिए कम से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, क्योंकि दीपावली का पर्व में दियों का विशेष महत्व है। और परंपरा तो यह कहती है कई जगहों की है कि दीपावली पर जितने दिए खरीद लेते हैं कि साल भर जितने पर्व आगे अगली दीपावली तक पड़े, सब में अगर मिट्टी के दियों की आवश्यकता हो तो दीपावली के जो दिए बचा के रखे हैं वही उपयोग में लिए जाएँ। तो ये परंपरा जो है, तो इस हिसाब से भी बहुत सारे दिए खरीदने चाहिए। मेरे अनुसार तो आपको 51-101 दिए लगभग खरीदने चाहिए। आपकी श्रद्धा है आप कितने खरीदें, कम से कम 21 दिए अवश्य खरीदें। साथ ही में 2 मिट्टी के बड़े बड़े दिए खरीदें जिनमें इतना घी और तेल समा जाए कि वो रात्रि भर पर्यंत जलते रहें। तो 2 दिए अवश्य खरीदें। एक में आप घी भरेंगे जो कि आप भगवती के सीधे हाथ की ओर जलाएंगे, और एक में तेल भर के जिसमें काजल पारा जाता है रात्रि भर, उसमें वो आपको लक्ष्मी जी के बाएं हाथ अथवा उल्टे हाथ की तरफ चलाना है। साथ ही में एक चिकनी मिट्टी का चिकना घड़ा, सुंदर सा ऐसा बढ़िया सुंदर का घड़ा खरीदना चाहिए। घड़ा कलश बनाने के लिए भी उपयोग में होता है। और इस दीपावली में चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं वो मिट्टी की ही क्यों यूज़ करना है, क्योंकि लक्ष्मी को जो 2 चीज़ें अत्यंत प्रिय हैं, एक चांदी और एक मिट्टी, 2 चीज़ें शुद्ध मानी गई हैं, इसलिए आप मिट्टी के दिए खरीदें। मिट्टी के ही बर्तन खरीद के पूजा करें, मिट्टी के बर्तनों को, और मूर्ति भी कोशिश करके मिट्टी की खरीदनी चाहिए। इसीलिए ज़्यादातर लोग दीपावली के दिन मिट्टी की ही मूर्ति खरीद के पूजा करते हैं, अथवा अगर आपके पास चांदी की मूर्ति है तो चांदी की मूर्ति भी शुद्ध होती है और वो भी शुभ लक्ष्मी स्वरूपा ही होती है चांदी। तो मिट्टी का घड़ा खरीदते हैं। हमारे यहाँ पे परंपरा में 2 कलश स्थापित होते हैं। एक वरुण कलश होता है, वो धातु के कलश में स्थापना होता है, उसके ऊपर नारियल, दिया या जो भी आप रखते हैं वो रख सकते हैं। लेकिन हमारे दूसरे जो कलश है इसमें हम जो है हम खील खरीदते हैं ना, खील, बताशे, चूरा, गट्टा और ये सब चावल से बनी हुई वस्तुएं जो हम दीपावली के दिन सड़क किनारे जो शॉप्स में लगी होती हैं मिल जाता है सामान सस्ते में काफ़ी ज़्यादा। तो इसको जो है एक घड़े में भर करके उसके ऊपर एक जो हमने आपको 2 दिया बताया उनमें से एक घी का दिया रखकर इसी के ऊपर ढक्कन की जगह पे वो दिया रखते हैं, उसको रात्रि भर जलाते हैं। हमारे यहाँ 2 कलश की था परंपरा है, तो एक ये कलश है धान का कलश और एक कलश है वरुण कलश। इसके बाद में हम इनमें ग्वालिनों का जोड़ा अवश्य खरीदना चाहिए। जो 2 स्त्रियाँ आती हैं जिनके हाथ में 3-5 दिए होते हैं, कहीं में ज़्यादा भी होते हैं, तो ऐसी स्त्रियाँ आती हैं, ऐसी जोड़ा खरीदना चाहिए। इनको जो है घर के द्वार के दोनों तरफ अथवा किसी जिसमें आपने पूजा करी है उस कक्ष में अथवा उस खंड के मुख्य 2 जो द्वार पड़े उसके बाहर लगाना चाहिए। उन 2 स्त्रियों को दिया जला करके ये लक्ष्मी जी की राह देखती हैं, ये भावना है। साथ ही में हमारे यहाँ एक चौघड़िया आता है, ये मिट्टी के 4 कुल्हड़ होते हैं जो कि एक साथ जुड़े हुए होते हैं, ये खरीदा जाता है और इनमें भी खील, बताशे और गट्टे
और चूड़ा, लैया, ये सब चीज़ें भर करके लक्ष्मी जी के समक्ष रखा जाता है। तो ये भी आप खरीदें। इसके साथ ही में आपको जो है आप लक्ष्मी जी के आपको एक लक्ष्मी जी का जो है पोस्टर खरीदना चाहिए। तो लक्ष्मी जी का पोस्टर अवश्य खरीदना चाहिए। लोगों का प्रश्न आ सकता है कि लक्ष्मी जी का हम पोस्टर क्यों खरीदें, हमने तो मूर्तियाँ खरीद ली हैं। तो आप छोटी सी स्टिकर अथवा पोस्टर खरीदने का भावना ये है कि सुंदरता और दर्शन के लिए अच्छा माना गया है। तो इसलिए हम दीवार पर पोस्टर भी चिपकाते हैं और नीचे मूर्तियाँ स्थापित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो आपके लिए ये दीपावली एवं धनतेरस का पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो, ऐसी भगवती के चरणों में प्रार्थना है और यही सामग्री आपको खरीदनी चाहिए। इसके बाद के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि धनतेरस के दिन जो धन्वंतरी देव की पूजा होती है, लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, वो किस प्रकार की जाती है। इस अगले वीडियो में इस विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।